और जब एलोपैथी में भी कोई दवा नहीं बची थी, जब डॉक्टरों के हाथ खड़े थे, तब बड़े बड़े डॉक्टर भी वही कर रहे थे जो आरएमपी कर रहे हैं। दिलासा की दवा, सिंपैथी की दवा, ठीक हो जाएगा, पता है सामने वाला मरने वाला है, फिर भी ठीक हो जाएगा। और हम इस बात के गवाह हैं कि जिसका ऑक्सीजन 20% पहुंच गया था, जो दिख रहा था कि मरने वाला है, सिंपैथी से वो भी बच गया। रॉन्डा ब्रायन एक बहुत बड़ी लेखिका है जिसने किताब लिखी है द सीक्रेट, और इसमें एक बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, द ग्रेटेस्ट मेडिसिन इन डॉक्टर्स चैम्बर इज डॉक्टर हिमसेल्फ। औषधालय में और क्लिनिक में जो सबसे बड़ी दवा होती है वो चिकित्सक होता है। आपका शुभ नाम मानक जी है? मानक मणि है। मैंने धीरे से सुना कि ये माइक मणि है। ये भाई साहब इतना सुंदर बोल रहे थे इतनी देर से कि लग रहा है इतने डॉक्टर चुपचाप वो सुंदरता की दवाई पी रहे हैं। थैंक यू यादव जी, थैंक यू कंपनी के बाकी एग्जीक्यूटिव, आपने इधर सब डॉक्टरों का, मेरे साथी डॉक्टरों का सम्मान किया। हमेशा अच्छा लगता है फूलों से बातें करना, शोरवा लौटना, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी कोई ना कोई गिफ्ट मिलने वाला है। मैं आपसे 2-3 बात ही करूंगा और आपके ज्यादा डिनर के बीच में नहीं आऊंगा। नंबर 1, हम दवाई विक्रेता या दवाई प्रदाता नहीं हैं, हम स्वास्थ्य के दाता हैं। परंतु हमको बाजार ने सबको दवाई विक्रेता बना दिया है, स्पेशली डॉक्टरों। वो छोटा डॉक्टर चल रहा, बड़े डॉक्टरों का भी हाल ऐसा ही है। 2 करोड़ की मशीन खरीदते हैं, किस्तें चुकती नहीं, जब तक 2 साल बाद में नई मशीन का मीनू आ जाता है कि भाई साहब अब ये नया मॉडल आ गया है। और इस देश में इलाज के कारण गरीब होने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में, इलाज के कारण आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में, और जिसको कहते हैं ना अकाल मृत्यु, उसमें से 50% कारण गलत औषधि और दवाओं से होने वाली मौतें हैं। यूएसए में एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है जिसको कहते हैं एंटीबायोटिक एसोसिएशन। मुझे पता है कि ज्यादातर आरएमपी प्रैक्टिस में क्या होता है, एक दवा काम नहीं करेगी, दूसरी सही, दूसरी नहीं तो तीसरी सही। अब जब शुरू में आए सरकारी हॉस्पिटल में नौशा प्रकाश जी, हमें बहुत सारा ज्ञान मिला हमारे साथी आरएमपी से, और उन्होंने मुझसे कहा कोई बिहारी भाई आए तो बोतल जरूर लगा, उसके बिना उसको लगता ही नहीं कि इलाज हो रहा है। और अभी भी आप किसी को राय लिख के ही भेज दो कि थोड़ा घूमा करो, थोड़ा सैर किया करो, थोड़ा गुनगुना पानी पिया करो, तो मैं कुछ भी जरूरत नहीं है, तो कहेगा पागल डॉक्टर कहीं और चल। चिकित्सकों की भी मजबूरी है कि वो जो अपनी बात कहते हैं वो दवा के मार्फत ही रोगी को समझ में आती है। यानी रोगियों की एक साइकोलॉजी हो गई है कि देयर शुड बी ए पिल फॉर एवरी इल, हर बीमारी की एक गोली होनी चाहिए, और गोली भी ऐसी होनी चाहिए फटाफट। चिंता का मरीज आया डॉक्टर साहब के पास, जल्दी जल्दी बोला डॉक्टर साहब जल्दी से बोलो, मेरी बीमारी है कि मेरे कोई सुनता ही नहीं है, मैं पता नहीं कितनी तकलीफें बताना चाहता हूँ, मैं डॉक्टरों के पास जाता हूँ कोई सुनता ही नहीं है। डॉक्टर साहब ने 2 मिनट में काम पूर्ण किया, नेक्स्ट। ऐसा आपके साथ भी प्रैक्टिस में होता है। भारतवर्ष की बहुत देशों से बेहतरीन है चिकित्सा व्यवस्था। यहाँ पर 40 साल लग जाते थे वैक्सीन बनने में। कोविड के दौरान 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर लाइसेंस वैक्सीन दुनिया के पूरे देशों को दुनिया को अप्लाई किया। इस पे तालियां होनी चाहिए। जहाँ खड़े होकर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पैरासीटामोल बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं।
भारतवर्ष WHO को सबसे सस्ती दवाई प्रोवाइड करने वाला देश कहलाता है। और मैं धन्यवाद दूंगा आपके RAPL के साथ साथ बाबा रामदेव को भी। उनकी कंपनी मार्केट में आने से पहले BAMS को भी बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे लोग। धन्यवाद है आप जैसी कंपनियों को जिन्होंने हर BAMS को आदरणीय बना दिया, चिकित्सा अधिकारी बना दिया। आज कोई भी बेरोजगार नहीं है। पहली बार देश की सरकार ने जितने प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स हैं, इन सब का डिजिटलाइज एनसाइक्लोपीडिया तैयार किया है। उसमें हर पौधे के गुण अवगुण आपको डिजिटली अवेलेबल है। बल्कि आज की भी तो मजबूरी देखिए, RAPL की भी मजबूरी देखिए कि हमारी आयुर्वेद को भी लोग एलोपैथिक तरीके से ही स्वीकार करते हैं। गोली चाहिए, कैप्सूल ही चाहिए, और बस चले तो बोतल ही चाहिए। अदरवाइज तो जैसे लाइव फूड होता है, आयुर्वेद एक लाइव विज्ञान है। नीम का पेड़, नीम की दातून, बबूल का पेड़, बबूल की दातून, तुलसी की चाय, भला इनके कैप्सूल बन सकते हैं। और अगर कैप्सूल बना भी दिया तो उसमें जिंदा दिली रहेगी क्या? उसके जो गुण है वो रहेंगे क्या? आपने बड़ा अच्छा किया, धन्वंतरी भगवान की पूजा करवाई हमसे। मूलतः तो भारत के हर एलोपैथिक डॉक्टर को भी धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। हिप्पोक्रेट वाज नॉट फादर ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेट से भी 3000 साल पैदा हुए, और उनके बारे में कहा जाता है कि जब ये निकलते थे तो वनस्पतियां खुद बताती थी कि मेरा ये गुण है, मेरा ये गुण है। मुश्किल ये हुई कि हमारे जितने पढ़े लिखे ये बाबू IAS पैदा हुए, इन सब के दिमाग में एक चीज सेट हो गई, जो कुछ भारत का है वो खराब है, वो बेकार है, वो थर्ड क्लास है, और बाहर से आया हुआ बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स और वो तो बस रात को खाओ, सुबह लंबे हो जाओ। और किसी ना किसी हद तक हमारा सब भी इस प्रेशर में आ गए। जो टाई नहीं लगाता वो अच्छा डॉक्टर नहीं, जिस स्कूल में बच्चे टाई सूट पहन के ना जाए वो अच्छा स्कूल नहीं, और जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता वो तो है ही जीड़ी लगा अधिकारी नहीं है उसको। बहुत सारे विद्वानों के साथ बैठता रहता हूं। 300 साल की तरक्की हमारी इसलिए रुक गई